हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मेरा नाम है जल्पा व्यास और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मा से रिलेटेड। कर्मा कैसे काम करता है। जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि संचित कर्मा किसे कहते हैं, प्रारब्ध कर्मा किसे कहते हैं और क्रियामन कर्मा कैसे कहते हैं। और क्रियामन कर्मा करने से हम प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहले के वीडियो की बात, पर इसमें मैं और रोशनी डालना चाहूँगी कि हम कर्मा क्रिएट करते भी कैसे हैं। कर्मा अगर हम मानते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और सुना भी होगा कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान। या फिर आपने ये सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा ही होता है, तो जिसके साथ बुरा हुआ है उसका मतलब इनडायरेक्टली वही है कि इनके साथ बुरा हो रहा है किसी और के साथ, तो उनके कर्मा खराब होंगे। इसलिए तो वो भी एक और नेगेटिव कर्मा आप जनरेट कर रहे हो। आपको पता है, अगर हम अपनी सिचुएशन को या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए किसी और को नीचा दिखाते हैं या किसी और को ब्लेम गेम खेलते हैं, तो इट्स अगेन क्रिएटिंग आवर नेगेटिव कर्मास। तो उसका भुगतान आज नहीं तो अगले महीने, या अगले महीने नहीं तो अगले साल, और अगले साल नहीं तो अगले जन्म में, पर आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। ये सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर देता है उस टाइम पे कि आपको उसमें से निकलना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं बात करती हूँ किसी को मानसिक तरीके से परेशान करने की, या फिर ब्लेम गेम खेलने की, या फिर उनको नीचा दिखाने की, तो मेरी खुद का एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे बहुत सारी बातें ये कहते हैं, हमारी बहू तो ऐसा नहीं करेगी, या जब उनकी बेटे की शादी नहीं हुई है व्हाटएवर, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी बहू तो ऐसा नहीं करेगी, वो तो घूंघट में रहेगी, वो तो घर में रहेगी। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो। इट्स ओनली अ सिचुएशन, वो इमेजिनरी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि जब आप सामने वाले को ये चीज़ बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को इनडायरेक्टली टॉन्टिंग कर रहे हो, आप उन्हें पिन आउट कर रहे हो कि आप गलत हो। ये आप सोचो, पर गलत क्यों है? कोई भी बंदा गलत नहीं होता है, गलत सिचुएशन भी नहीं होती है, सिचुएशन भी हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें फेस करनी पड़ती है। बस यहाँ पे गलत और सही की बात ही नहीं है, हर बंदा सही है अपने अपने व्यू से। अब वो क्या सोचता है अपने लिए और वो सही है, हमें नहीं पता है, और हम क्या सोचते हैं उसके लिए और हम गलत है या हम सही है, वो फिक्स हम नहीं कर सकते। एक व्यू है विंडो में से आता हुआ, अगर हम देखने का प्रयत्न करें तो अगर विंडो से नीचे हाइट है किसी की तो उसे कुछ नहीं दिखेगा, उसे सिर्फ दीवार दिखेगी। अगर आधी विंडो तक की हाइट है तो उसको जितना दिखेगा उतना ही वो उसको सच मान लेगा। पर जब विंडो पूरी है और किसी बंदे की हाइट उतनी लंबी है तो वो पूरा व्यू देख सकता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब इतना ही है कि आप सिचुएशन से बाहर निकलो और एज अ थर्ड पर्सन उस सिचुएशन को देखो और फिर डिसाइड करो कि आपने जो किया वो सही है या गलत। आप अपने आप को सिचुएशन के अनुसार रख के सोचिए और फिर आप देखिए कि आपके कर्मा कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे आपने कुछ गलत कर्मा किए हैं या गलत कुछ बोल दिया है या गलत एक्शन ले ली है, तो तुरंत उसे जस्टिफाई करें, उसे क्लियर आउट कर दीजिए। कम से कम अपने मेडिटेशन के टाइम पे उस सिचुएशन को फिर से रिपीट करिए, अपने सामने उस सिचुएशन को लाइए और वहाँ पे अपने आप को फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुलनेस से क्लियर आउट कर दीजिए, अपने कर्मास को कट क्लियर कर दीजिए। जिससे होगा क्या कि अगर अभी हुआ है तो अभी अगर आप उसको क्लियर कर रहे हो तो आपको वो सिचुएशन वापस उसको रिपीट नहीं होगी आपके साथ। पर अगर वो आपके जहन में बैठी हुई है, चीज़ें आपने पकड़ के रखी है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको वो चीज़ें लूपिंग प्रोसेस में आपकी लाइफ में चलती हुई दिखेगी। चाहे वो सेम पर्सन आपके साथ ये कर रहा है, जो सिचुएशन आपकी गलत हुई है, वो सेम पर्सन आपके साथ सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है। ये ऐसा फिक्स नहीं होता है, कोई दूसरा पर्सन भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे पैसे अगर सामने वाले ने 200 रुपये मुझे लेने हैं, उसकी
दानत नहीं है, उसने मुझे नहीं दिए हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि यानी मैं ही उसके पैसे दबा के बैठ जाऊं, ये एक सिचुएशन हो गई। कोई और उसके पैसे दबा के बैठ जाए, ये दूसरी सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान हमें लेसन्स लर्न करवाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है कि आप सीख लो, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ भी क्रिएट करेगा। तब आपको थर्ड पार्टी बन के सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलत किया था, आपने किसके पैसे लिए थे जो आपको देने बाकी है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे पैसे अटके हुए हैं। तो ये एक कर्मा की बात है, मनी इज द डिफरेंट थिंग, पर मैं एक एग्जांपल दे रही थी। तो ऐसे सिचुएशन को देखो, अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन देखो दो सिचुएशन में, और फिर डिसाइड करो कि आप सही हो या आप गलत हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सन। क्योंकि पर्सन की थिंकिंग तो चेंज होती रहेगी। आज वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, कल वो गलत सोचेगा, परसों वो सही सोचेगा, वो चलता रहेगा। हम अपने आप से कंपेयर करिए और फिर आप देखिए कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये कार्मिकली आप बैगेज निकाल देते हो, यानी उसको न्यूट्रलाइज रखते हो, तो आपका ग्रोथ सुनिश्चित है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।